रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये मैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। आइए मैं शुरू करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे और कहीं पे किसी तरह का कोई मिस्टेक आपको नजर आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई थे, जो कि 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पार्टी का नाम था जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1977 ईस्वी में, जो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसके थे जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो 25 जून 1975 को उन्होंने किया था। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाह आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1977 में किया गया था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1970 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1974 का जेपी आंदोलन जिसे कहते हैं, या संपूर्ण क्रांति कहते हैं, या बिहार आंदोलन कहते हैं, ये सारा एक ही नाम है। या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने कब? 1974 में। अगला है कि बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता? अभी आ गया, इसको छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, छात्र आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे? तो वही आप जयप्रकाश नारायण थे। अगला, जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? तो उन्होंने कहा था कि हिंसक नहीं होना चाहिए, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए बल्कि अहिंसक होना चाहिए, बिना हिंसा का। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था महंगाई एवं भ्रष्टाचार। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान विद्रोह आंदोलन था। नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से। नक्सलवाड़ी एक जगह है, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय से इसको नक्सलवाद कहा जाने लगा। अगला है कि किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था? तो ये होता चारू मजूमदार के नेतृत्व में। रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। अगला, रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था लगभग 20 दिनों तक। 20 दिनों तक पूरा रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर थे। अगला क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी? तो ये रायबरेली से जीती थी। अगला, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दे दिया था? तो आरोप लगा था कि चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 25 जून 1975 को। अभी मैं इसके पहले बताया था। और प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी, दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 1977 का आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो जनता पार्टी की। अगला क्वेश्चन है,
1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी? तो मात्र 18 महीने सरकार चली थी, उसके बाद सरकार गिर गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 ईस्वी में। अगला है, स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो चौधरी चरण सिंह को। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो ये लाया था वाई.बी. चौहान ने। वाई.बी. चौहान ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अगला क्वेश्चन है कि जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी को सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो ये किया था मंडल आयोग का। उसी समय से ओबीसी का आरक्षण मिलने लगा था, मंडल आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए थे? तो बिहार प्रांत में, जिसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं या छात्र आंदोलन कहते हैं या संपूर्ण क्रांति कहते हैं, तो ये बिहार में। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई थी? याद रखिएगा, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अगला है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण जी ने किया था सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये था आपका इंदिरा गांधी जी से संबंधित। गुजरात आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 में। बिहार के छात्र आंदोलन में अन्य किन दलों का समर्थन मिला था? भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सबका मिला था। उपयुक्त ऐसे सभी। अगला है कि प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था? ये हो जाए मार्क्सवादी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सी परंपरा रही है? तो वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन को। बहुत सारा संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन में, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। पूछेगा कि किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बढ़ाकर बदलकर किस शब्द को रखा गया था? ये आपका क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो ये है भारतीय जनसंघ का ही नया नाम था, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी नाम है, भारतीय जनसंघ का ही नया नाम है। अगला है कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाइसी ने विधि के शासन का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आपको पता होना चाहिए कि 12 होती है। कुल 250 राज्यसभा में सीट है, 238 पर चुनाव होता है और 12 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? ये कई बार पूछ चुका है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को ही सिर्फ प्राप्त है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। अगला है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सांसदों का भी 6 वर्षों का होता है। अगला है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान माना जाता है। ये था आपका टोटल क्वेश्चन, ये था चैप्टर नंबर 6 नंबर का संवैधानिक व्यवस्था का संकट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।